ने फ़र्ज़ किया है, ये अल्लाह ने हक फ़र्ज़ किया। वो जालिम है, वो भाई जालिम है, वो बाप जालिम है, अल्लाह रसूल के हुक्म को ठुकरा रहा है और बेटी से कहता है, बहन से कहता है, अगर तूने हिस्सा मांगा तो तेरा मेरा जीना मरना ख़त्म। इससे बड़ा जालिम और कौन है? और याद रखो, ये वहाँ जाके पकड़ा जाएगा। जो भाई बहन का हिस्सा नहीं देता जायदाद में, जो बाप बेटी का हिस्सा नहीं देता, कल क़यामत का दिन होगा, बाप का गिरेबान होगा और बेटी का हाथ होगा, भाई का गिरेबान होगा और बहन का हाथ होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी बकरी ने दुनिया में दूसरी पे ज़्यादती की सींग मारा है, कल ये बकरी भी बदला लेगी, वहाँ इसको भी बदला देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह बीवी का हक है, बीवी का हक है। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, बीवी का भी हक है। बीवी नौकरानी नहीं होती, बीवी नौकरानी नहीं होती। और ये याद रखिएगा, हम तो रोक डालते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तू ऐ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। शरीयत के अंदर बीवी आपके कपड़े धोए उस पर लाजिम नहीं है, बीवी शौहर के लिए खाना बनाए लाजिम नहीं है, बीवी बच्चे को दूध पिलाए लाजिम नहीं है। अगर वो कहे इसके लिए दाई का इंतज़ाम करो तो वो शरीयत में गुनहगार नहीं है, उसको इजाज़त है शौहर को कहे बच्चा तेरा है, दाई का इंतज़ाम कर, इसको संभालने का इंतज़ाम कर, खाना खुद भी खा, मुझे भी खिला। ये शरीयत ने उसको हक दिया है। और हम कितने नादान हैं, थोड़ा सा काम ना करें तो उसको मारना शुरू हो जाते हैं। हम जानवर हैं, इंसान नहीं हैं। और देखो, वो औरत है, कमज़ोर है, कमज़ोर पे जुल्म करने वाला कोई मर्द है। अब एक मिसाल देने, एक बड़ा पहलवान हो और एक 10 साल का बच्चा हो, दोनों का मुकाबला करा दे, ये जुल्म है कि ये कुश्ती हो रही है। औरत कमज़ोर है, नाक़िसुल अक़ल है, कमज़ोर है, उस पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, उसका हक है। एक वाक़या इशारतन अर्ज़ कर दूँ, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक शख्स आया और आके अर्ज़ करने लगा, सरकार मैंने कुछ मसला पूछना है। आपने फरमाया, अच्छा हम आपको मसला बताते हैं, ऐसा करो तुम इंतज़ार करो, हम घर में जाते हैं, हो के वापस आते हैं, फिर आपको सुनेंगे सुनाएंगे। ठीक है। वो शख्स बाहर खड़ा है, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, हाथ में वक़्त हैं, जिनका नाम सुन के कैसर और किसरा के बादशाह काम जाते थे। अब जब अंदर घर गए ना, जब घर गए, जैसे ही गए, बीवी ने आगे से खरी खरी सुना दी, खरी खरी सुना दी कि तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं, हमारा ना बच्चों का, किसी का कोई ख्याल ही नहीं। यानी वो गालियाँ नहीं दी, नाउज़ुबिल्लाह, वो सहाबिया थी। यानी कहा कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं, हमारा घर में बच्चे बैठे हैं, उनके लिए लंगर पानी। आप चुप करके, आपने जवाब नहीं दिया, चुप करके सुनते रहे। कहा ठीक है, अभी कर देते। अब जब बाहर निकले तो वो जो मसला पूछने आया था वो जा रहा था। आपने आवाज़ दी, भाई ठहर, बात सुनो, इधर आओ, आप तो मसला पूछने आए थे। उसने कहा जी, उसने कहा जो मैं मसला पूछने आया था वो आपके घर का भी वही मसला है, जो मैं पूछने आया था वही आपके घर का मसला है। आपने बुलाया, फरमाया इधर आओ। जी सरकार। फरमाया हाँ बोल। अर्ज़ की सरकार बीवी है, इस तरह ये वो मामला। आपने फरमाया कि मेरी बात को गौर से सुनो। अर्ज़ करने लगा, सरकार फरमाइए। आपने फरमाया कि तेरे कपड़े कौन धोता है? अर्ज़ की सरकार मेरी बेगम। फरमाया तेरे लिए खाना कौन बनाता है? अर्ज़ की सरकार मेरी बेगम। फरमाया तेरे घर की सफाई कौन करता है? जी मेरी बेगम। तेरे बर्तन कौन धोता है? जी मेरी बेगम। बच्चों को कौन संभालता है? जी मेरी बेगम। तेरे जाने के बाद तेरे घर की रखवाली कौन करती है? मेरी बेगम। फरमाया
या तो इतने नौकर रख जो तेरे कपड़े भी धोए, जो तेरे बर्तन भी धोए, तेरे बच्चों को भी संभाले, इतना तेरे लिए खाना बनाए, इतने 5 नौकर रख, उनको तनख्वाह दे सकता है। अर्ज करने लगा सरकार कहाँ अपनी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, उस इतने नौकरों को कैसे रखूंगा। आपने इरशाद फरमाया, ओ नौजवान मेरे मुसलमान भाई गौर कर, जो एक होके इतने बंदों का काम करे, अगर थक जाए, अक जाए, अगर कभी उसे गुस्सा आ जाए तो हमारा हक है चुप करके सुन ले। तुसी तो वाकई मर्द हो यार, इत्थे नहीं बोलते उत्थे बड़ा बोलणगे। फरमाया अगर इतना काम करने वाली थक जाए, उसका हक बनता है। जो हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाती है, इतनी मेहनत करती है, अगर कभी गुस्सा आ जाए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जो 5 नौकरों की तरह वो काम करे, उसका भी कोई हक है। तो बीवी का हक है, माँ बाप का हक है, बीवी का हक है, बहन भाइयों का हक है, औलाद का भी हक है। अब माँ बाप का औलाद पे एक हक अर्ज करता हूँ। आका इस्लाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन वो माँ बाप हैं, सबसे अच्छे वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को अदब सिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको समझ नहीं आ रही या कि कोई दही दुही खा के आए हो?